हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हो। स्ट्रेट लाइन का बहुत कुछ टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस में आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो टीजीटी पीजीटी की, तो स्ट्रेट लाइन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट केवीएस टीजीटी। केवीएस टीजीटी में टॉपिक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। तो सभी लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है। केवीएस टीजीटी का एक टारगेट सीरीज चल रहा है जिसमें टारगेट 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आवाज़ आप लोग सुन ही रहे होंगे, अभी तो इतनी है, कल सुबह बिल्कुल गायब थी, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस इशू, मतलब मेरा गला खराब हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई एक दो दिन, ठीक है। तो जल्दी हम स्ट्रेट लाइन, बस थोड़ी वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन टॉपिक। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दैट मोटिवेट्स अस, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमें निकालना हो तो क्या होता है, आपको पता है। मान लो, देखो इसका मेथड सीख लो, फॉर्मूला फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। इन दोनों लाइंस को पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो देखो 3/6 इज इक्वल्स टू -4/-8 इक्वल है ना। रेशो जो है 3/6 इज इक्वल्स टू -4/-8, दोनों चीज़ें बराबर है। तो यही पैरेलल की निशानी होती है कि ये चीज़ इक्वल होती है। दोनों लाइन के बीच की जो भी हमें डिस्टेंस निकालनी है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करो, जैसे हमें दिया है 3x - 4y प्लस में 9 = 0। दूसरा जो इक्वेशन है इसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये भी हो जाएगा 3x - 4y - 15/2 = 0। ये चीज़ बिल्कुल एक जैसा कर लो। जैसे ही हमने इसको एक जैसा किया तो इस पे ध्यान देना अब, ठीक है। इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ कह सकते हो +9 माइनस, जब भी ये दोनों पोर्शन अपोजिट साइन के होंगे, है ना। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, 0 है, -15/2 इधर होगा, कहीं 9 इधर होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी अगर मैं टोटल डिस्टेंस पूछूं। तो जब भी अपोजिट साइन के होंगे तो दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। किस किस को, 9 को और 15/2 को ऐड कर लो। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा √x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 18 + 15/2 × 5। इस चीज को सॉल्व करोगे तो 5 आएगी ना ये, ठीक है। ये कितना आएगा, 9, 9 + 16 यानी 25। ये अब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 33/10। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो प्लस में आंसर। कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, अगर ये अपोजिट साइन की है ऐड करना है, और अगर सेम साइन की है, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स को माइनस कर देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x - 4y - 5 = 0, इसी के पैरेलल इक्वेशन मान लो हमें ये दे दी है। अब क्या है, दोनों में सेम साइन है, ये चीज़ बिल्कुल सेम किया, बिल्कुल सेम करने के बाद इसमें सेम साइन है, सेम साइन है तो 5 में से 2 गया 3, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। अपॉन में √x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3/5 आंसर, ठीक है। ये चीज़ तो सब सॉल्व करना जानते ही हो, ठीक है। अगर ये दोनों अपोजिट साइन के, इनको सेम कर लो एक जैसा, उसके बाद चेक करो अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सिर्फ नंबर्स को माइनस कर लो। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस कर लो, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के तो दोनों नंबर्स को ऐड करके अंडर रूट में क्या लिखना है आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
lines parallel to 3x minus 4y minus 5 equal to 0 at a unit distance from it। तो इक्वेशन पैरेलल टू दिस, इसके अगर पैरेलल मुझे कोई भी इक्वेशन निकालनी है लाइंस की तो क्या होती है, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन ये होगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ये चीज़ बदल जाएगी, बाकी सेम रहेगी। ठीक है, अब इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल इसकी इक्वेशन ये है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस c माइनस 5। ठीक है, अब इसमें देखो, जब भी आपको कहेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है तो डिस्टेंस प्लस माइनस 1 दोनों ले लेना। डिस्टेंस क्या लोगे, प्लस माइनस 1 दोनों लोगे। ठीक है, इक्वल टू अब इसमें देखो इन दोनों के साइन अपोजिट है या नेगेटिव है, दोनों के बीच का देखो अपोजिट साइन है तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दूंगी। सी को हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि तो नया है नंबर, इसको पॉजिटिव लिया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सी प्लस 5 करेंगे और उधर क्या अपॉन में अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन्स 5, है ना। तो एक बार c प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस 1 ले लो, एक बार c प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 1 ले लो। तो यहाँ से c का वैल्यू 0 आएगा, यहाँ से c का वैल्यू -10 आएगा। ये जो c का वैल्यूज आपने निकाला है इसमें रख दो, इसमें 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा 3x माइनस 4y माइनस में 10 इक्वल टू 0 आएगा। दो बन सकती हैं लाइन की इक्वेशंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फाइंड द मिड पैरेलल। एक लाइन ये है मिड पैरेलल, देखो ये लाइन है ये लाइन है, इन दोनों का मिड पैरेलल ये है जो इनके बिल्कुल बीच में है। अगर ये बिल्कुल बीच में है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होगी, है ना। तो मिड पैरेलल, तो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों की मिड पैरेलल निकालनी है। तो देखो ये पोर्शन सेम है, तो ये लाइन और ये लाइन, इसकी इक्वेशन ये, इसकी इक्वेशन ये, तो इनकी मिड पैरेलल ये है, तो इसमें भी 5x माइनस 2y सेम ही रहेगा। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पर देखो ज़रा, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा डायग्राम से। अब यहाँ देख सकते हो आप लोग, अब देखो यहाँ -9 है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, यहाँ +7 है। नंबर लाइन ये होती है हमारी, अगर नंबर लाइन ये होती है तो 0 यहाँ होगा, -9 कहीं यहाँ होगा और +7 कहीं यहाँ होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, 8 सॉरी 9, डिस्टेंस तो 9 होगी ना, ये डिस्टेंस कितनी है 7, 9 और 7 ऐड करो 16, 16 का हाफ करो, मतलब ये पूरी डिस्टेंस 16 है, 16 का हाफ करो 8। ठीक है, तो अगर यहाँ से 7 ये है तो एक यहाँ पर -1, ये डिस्टेंस 8 रही होगी और ये डिस्टेंस 8 रही होगी, तो बीच में कौन मिला, -1, तो ये पॉइंट -1 मिल गया। बस यहाँ -c की जगह पे ये -1 रखना है, आंसर। शॉर्टकट समझ लो इसको एक तरीके से। ठीक है, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा भाई एक लाइन ये है एक लाइन ये, मिड पैरेलल ये है, इसकी मुझे इक्वेशन बतानी है। तो मुझे पता था 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये था 5x माइनस 2y प्लस में 7 इक्वल टू ये था। अब ये ध्यान रखो ये 5x माइनस 2y सेम होना चाहिए, तो इसकी इक्वेशन में भी 5x माइनस 2y आएगा, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0 लगा दिया। अब ध्यान किस पे देना है, ये -9 है ये +7 है, दोनों अपोजिट साइन के हैं। अगर अपोजिट साइन के हैं तो नंबर लाइन पे अगर मैं इन्हें बनाने लगूँ
तो -9 इधर आएगा, +7 इधर आएगा। ये डिस्टेंस 7 होगी, ये डिस्टेंस 9, तो 9 और 7 टोटल 16। ये पूरी डिस्टेंस 16, 16 का हाफ कर दो, मिड पैरेलल, मिड पॉइंट, बीच में बिल्कुल। 8, 8 तो 7 ये है, एक और ले लो, तो यहाँ -1 ही तो रहा होगा, और ये भी 8 ही रही होगी डिस्टेंस। तो 8, 8 दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी ये डिस्टेंस भी 8 है, ये डिस्टेंस भी 8 है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट क्या मिला, -1। तो ये जो सी है उसकी जगह -1 रख दो, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में ये -9 और +7 था, अपोजिट थे, तो ये किया। अगर सेम हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, 5x - 2y + 9 = 0, 5x - 2y प्लस बीच वाली ये है मिड पैरेलल, और 5x - 2y + 7 = 0। तो अब क्या हुआ, ओरिजिन ये एक में प्लस, ये पोर्शन तीनों का सेम, +9, दूसरे में +7, तो ये कितना है, बीच का डिस्टेंस 2, 2 का आधा 1, है ना। यहाँ भी उतनी डिस्टेंस, यहाँ भी उतनी डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा ये है ना, तो +7, तो ये 8 होना चाहिए मतलब, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, whose distance from x + y + 3 = 0, sorry, x + 2y + 2 = 0 is √5। बोल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस, इस लाइन पर वो पॉइंट होगा, तो सबसे पहला काम होगा ऑप्शन में से इसमें वो पॉइंट्स रखेंगे और इसको सेटिस्फाई कर गए तो वही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पर है, तो एक्स और वाई की वैल्यू ऑप्शन में से उठाएंगे, इस लाइन में रखेंगे, चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज इतना, तो हमने मान लिया पॉइंट हमारा ए बी है, ए बी पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसी लाइन ए बी की इससे डिस्टेंस क्या होगी, a + 2b + 2 में √a², x का कोफिशिएंट कौन है, 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कौन है, 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √5। ये किसके बराबर होगा, √5 के बराबर दी हुई है। ठीक है, ये हमारा मोड में चलता है ना। तो यहाँ से आएगा a + 2b + 2 = 5, मोड में ये, तो जब इस मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस दो चीज़ चलेंगी। ठीक है, जब भी डिस्टेंस दी हुई हो तो प्लस माइनस दोनों लेना, ठीक है, क्योंकि मोड में रहता है इस वजह से। ठीक है, और वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पर भी है, तो यानी a + b + 3 = 0, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करते हैं। a + b + 3 = 0। गला बहुत खराब था कल, अभी भी ऐसा ही है थोड़ा थोड़ा। एक बार +5 लेते हैं, एक बार -5 लेते हैं। ये -5 यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख सकती हूँ -7, और ये +5 + 2 सॉल्व करके -3। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, कुछ नहीं लिखते इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल, तो -b + 6 = 0, तो b का वैल्यू 6 आएगा। b अगर 6 आता है, इसमें रखती हूँ, तो a + 9 = 0, a = -9, तो पहला आंसर होगा -9 -9 और 6, यहाँ से एक पॉइंट ये होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस, टू भी छूट गया, यहाँ पर 2 भी है यहाँ पर,
प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, माइनस बी प्लस 10, ए प्लस 2b माइनस 7 ही तो आएगा। रुको दोबारा करती हूँ, ये चीज़ गलत लिख दिया। ए प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू -5, तो यहाँ पर -7 आएगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, माइनस बी, अरे यार फिर वही गड़बड़ कर दी। ए प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू -5, तो यहाँ +7 आएगा, -7 नहीं, +7, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस बी -4 इक्वल टू 0, बी कितना आएगा, -4, बी अगर -4 है तो इसमें रख देती हूँ, ए -4 प्लस में 3 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट आएगा 1 -4, दूसरा पॉइंट आएगा -9 6, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x plus y equal to 4 that lie at a unit distance from the line 4x plus 3y minus 10 equal to 0, ठीक है। बोला है ऑल पॉइंट्स ऑन दिस, इस पर है सारे पॉइंट, मैंने मान लिया ए बी पॉइंट है, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर है तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 ऐसे चेंज हो जाएगा। दैट लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस, अब वही पॉइंट इससे यूनिट डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट अगर इससे है तो इससे पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी आएगी, 4a प्लस 3b, पॉइंट इसमें रख दो, ओन में √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट डिस्टेंस, तो +-1, यूनिट डिस्टेंस है तो +-1 दोनों लेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, नीचे पोर्शन 5, 4a प्लस में 3b माइनस 10 इक्वल टू +-5, ठीक है, तो a प्लस b इक्वल टू 4, यहाँ से प्लस वाली लेते हैं, 4a प्लस 3b माइनस 15 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 15, देखो -10 इक्वल टू 5 ये लिया है, तो ये -10 इधर जाके +10 है ना, तो 4a प्लस 3b इक्वल टू 15, इसको सॉल्व करोगे तो a और b का वैल्यू मिलेगा, वही आंसर हो जाएगा, खुद करोगे इस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर मैं -10 इक्वल टू -5 लिखूँ तो ये इधर आके +10, दैट मीन्स इधर आएगा हमारा +5, ठीक है। तो एक बार a प्लस बी इक्वल टू 4, 4a प्लस 3b इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करोगे, a के b यहाँ से आएगा, दो आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोग खुद करोगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, छोटी छोटी वीडियोस में आपका स्ट्रेट लाइन जल्द से जल्द अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।